लाओ भैया ये साधना मातना वाले आओ ना, लाओ वो कैमरा लाओ, लाओ जल्दी ये छोड़। और किसी को लाना हो कैमरा वगैरह। और शादी हो गई? नहीं, क्यों? अभी नहीं हुई। अभी हमारे में तो आ रही, नहीं हुई, लेकिन आ रही। नहीं पता नहीं। पता नहीं, पता पे आ गए, फिर हम खोले पता। पढ़ लो, कछु अच्छा कर लो। तनाव आपको रहता है, काफी परेशान रहते, कभी कभी क्लेश भी रहता है, जिसके कारण भी हैरान है। प्रमोशन चाहते हैं 2024 में प्रमोशन मिलेगा। टीआई साहब आप जरूर बनेंगे। फिलहाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसकी पड़ताल करने हम लगातार छानबीन कर रहे थे कि वीडियो कहाँ का है। एक महंत है जो कि दरबार, दिव्य दरबार लगा रहे हैं, और उनके जो वीडियो हैं वो बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और कह सकते हैं कि पंडोखत सरकार के वीडियो को कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में उस वीडियो का पड़ताल करने के लिए हम लगातार छानबीन कर रहे थे, और आज हम मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। ये कौन सा इलाका है, चूँकि बहुत जंगल का इलाका है, और महाराज जी हमारे साथ हैं, ऋषि कृष्ण शास्त्री जी। महाराज जी बेहद स्वागत है आपका, और आपने व्यस्तम समय से निकाल करके हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी सभी टीम का, और सभी को जय सिया राम। महाराज जी, हम आपका दिव्य दरबार देख रहे थे, तो उसमें आप लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं और ये कौन सी जगह है, पहले जगह बताइए। ये जगह टीकमगढ़ जिला है, और रानीपुर के पास, जैसे आप झांसी से आते हैं तो यहाँ पर मेन हाईवे से बंगरा के पास से रानीपुर, और रानीपुर से मेंदवारा की लिए रास्ता है, और ये ग्राम मेंदवारा है। और यहाँ से आप जाइए तो सामने स्यावनी है, यहाँ मेंदवारा, यहाँ स्यावनी, दोनों मध्यस्थता में, बीच में संकट मोचन धाम की कृपा है, और यहाँ पर बीच में मंदिर है। तो कौन सी कृपा आपके ऊपर है, और आप कैसे लोगों का निवारण करते हैं, समस्याओं का कैसे दिव्य दरबार लगाते हैं, क्या कुछ है, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। देखिए, हनुमान जी के लिए तो कहा गया, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाए। हनुमान जी के लिए कोई काम बड़ा नहीं और कोई काम छोटा नहीं है। तो ऐसे में जब हम जो वीडियो देख रहे थे, वो वीडियो कहाँ का है जहाँ आप लोग दिव्य दरबार लगा रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं? क्योंकि वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि मजबूरी में हमें उसकी पड़ताल करनी पड़ी, और देर रात तक हम आपके पास पहुँच पाए। वो वीडियो जो हमारी चल रही है वो कटनी की है, और वहाँ के हमारे प्रवीण भैया, पप्पू भैया, जो हमारे पिता तुल्य हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर कथा कटनी के अंदर करवाई थी, तो वीडियो लगातार वहीं से है। अच्छा, हम आपका ये भी देखना चाहेंगे आपका आश्रम, और आपके आश्रम में चल करके ये भी देखेंगे कि यहाँ कितने भक्त आते हैं, क्योंकि आपने रात में हमें समय दिया, और रात में किस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं, लोग कैसे यहाँ तक पहुँच पाए, ये भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल में यहाँ पर आपकी अभी कोई कथा चल रही है या फिर क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे? ये अभी जो नवरात्रि का समय है, पहले भी कथा हुई थी 9 से 15 अगस्त तक, जिसका ये बैनर है सामने, ये संस्कार टीवी पे कथा हुई थी, और ये हमारा संपूर्ण धाम है। अभी हम लोग नवरात्रि की उपासना कर रहे हैं, माता रानी की उपासना करते हैं, और 9 दिन के लिए हम लोग कहीं पर भी नहीं जाते हैं। 9 दिन के लिए धाम ही पर रह करके माता रानी की उपासना करते हैं, सबसे ज़्यादा केंद्रित होकर के 9 दिन माता रानी की सेवा करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में हमारे सभी देवी देवताओं का स्वागत करना हमारा कर्तव्य है, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं, हिंदू है, और हिंदू होने पर हमें गर्व है। अच्छा, सनातन का प्रचार होना अच्छी बात है। आपका ये जो टेक्निक है लोगों की समस्या का निराकरण करना, दिव्य दरबार लगाना, बाकी दरबारों से आप कैसे अलग हैं? देखिए, हम किसी भी दरबार की पहली बात तो अपने आप से तुलना नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है, ये टेक्निक हो ही नहीं सकती है, तो हनुमान जी की विशेष कृपा है, और ये हर व्यक्ति के ऊपर है, और ये एक युग से चल के नहीं आई है, ये तो सनातन के पन्ने पन्ने में लिख करके रखी है। ये हम किन्हीं मजहब के लोगों को बताना चाहते हैं, जो हमारे ये मजहब के लोग हैं, जो मजहब के लोग हमारे धर्म को कहते हैं कि कहीं कुछ धर्म है ही नहीं, उनके मुंह पे हम थप्पड़ देना चाहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आदिकाल में आप देख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के ऊपर वाल्मीकि रामायण, संपूर्ण रामायण को लिखा था, तो उस समय भी वो अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा लिखा करते थे। और आज का भी जो ये दिव्य समय है, उस दिव्य समय में भी हम लोग जो हनुमान जी की कृपा से कोई कार्य कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो वो सब हनुमान जी की कृपा को मान करके कर रहे हैं, और उन सब के मुँह पे तमाचा दे रहे हैं जो अपने धर्म को गलत बताते थे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके चैनल के डिबेट के माध्यम से कहना चाहूँगा, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये पिता है, और बाकी तो अब आप खुद समझदार हैं। महाराज जी, आपको ये जो कह सकते हैं दरबार लगाने की
जो आपको शक्ति मिली वो कैसे मिली, कैसे आपने इसके लिए प्रयास किया और कितनी पुरानी आपको ये शक्ति मिली है? देखिए हमारे पूज्य दादाजी हैं, आप कहें तो कोई व्यक्ति अभी आप जब इसको डालेंगे तो कोई कहेगा कि ऐसे तो सबके दादा गुरु जिंदा हो जाते हैं। हमारे यहाँ से गांव है मेंदवारा, वहाँ पे दादाजी हमारे हनुमान जी की पूजा किया करते थे और यहाँ आप देखिए सामने वहाँ उनकी प्रत्यक्ष मूर्ति है। तो दादा गुरु जो थे वो हनुमान जी की विशेष कृपा पात्र थे और गांव में किसी को भी कुछ कह देते थे तो उनका काम हो जाता था। हम लोग भी गरीबी परिस्थिति से उजड़े और बड़े परेशान थे तो बस से भागवत कथा करने लगे, उनके नाम से भभूत देने लगे। आज 10 वर्ष हो गए हैं लगातार काम करते करते और ऐसी कृपा हुई कि रात्रि के समय में उनकी कृपा हो गई, विशेष रूप से कृपा हो गई तो दिव्य दरबार भी लगाने लगे। हम देख रहे हैं आपके यहाँ ये नया टीन शेड भी पड़ा हुआ है और ये आपके जो प्रांगण में कहीं ना कहीं निर्माण भी लगातार हो रहा है। तो ऐसे में निर्माण ये आपके द्वारा हो रहा है या भक्तों के द्वारा, कैसे हो रहा है? देखिए हमारे पास तो ना पहले कुछ था ना आज कुछ है, ना कभी भी कुछ रहेगा। ये पूरा जो निर्माण चला है ये लोगों का जिन जिन का ये कल्याण हुआ है, जिन जिन लोगों के काम हुए, ऐसे ऐसे काम हुए। यहाँ पर एक ऐसी स्त्री थी जिनका डॉक्टरों ने, एम्स के डॉक्टरों ने कह दिया था कि बच पाना मुश्किल, उनका भी काम हुआ। कई लोगों का काम हुआ तो उन्हें ये निर्माण करवाया, यहाँ ये भवन निर्माण करवाया, सामने मंदिर निर्माण का भी काम हुआ। तो बराबर कार्यक्रम चलते रहते हैं और जिनका भी कल्याण होता तो वो जायज़ सी बात है कुछ ना कुछ करेंगे। और हमारे पास तो ना पहले कुछ था ना आज कुछ। तो आपकी कथाएं भी चलती हैं और दिव्य दरबार भी चलता है, तो ऐसा क्या होता है कि आपकी कथाओं के बाद दरबार होता है या फिर उसके कुछ अलग नियम है या अलग? नहीं देखिए धाम पे अभी जो है हम सिर्फ मंगलवार को दरबार लगा रहे हैं। धाम पे सिर्फ दिव्य दरबार मंगल को रहता है, 6 दिन बाकी ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं बने ही रहते हैं। और जैसे कभी भागवत कथाएं करते हैं, जहाँ पर भी कथा करते हैं तो वहाँ 2 दिवसीय दिव्य दरबार लगाते हैं। अब वो कब लगना है वो आयोजक के ऊपर रहता है। वो चाहता है महाराज जी कथा के तीसरे दिन लगाइए तो तीसरे दिन लगा देते हैं, वो कहे दूसरे दिन लगाइए दूसरे दिन लगा देते हैं। ये सिद्धि पाना क्या, अब चूंकि बुंदेलखंड की अगर बात करें तो जगह जगह पे इस तरह की शक्तियाँ लोगों के पास हैं और ऐसे वो दरबार लगा रहे हैं, तो क्या वो दरबार भी आपके दरबार से मिलते जुलते हैं या फिर वो अलग हैं और आपकी शक्ति कुछ अलग है? देखिए हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि सनातन का विकास हो रहा है, चलने दीजिए। और हम किसी से अपने आप की तुलना नहीं करते, बाकी वो दरबार वाले जाने, वो समझदार हैं, वो आप लोग जाने। नहीं, हम लोग तो ये खोजने के लिए निकले हैं आपके पास कि आखिरकार जो आपका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है उसको छानबीन हमको करनी है और ये आप ही बता पाएंगे कि ये कैसे हो पाता है, कैसे लोग आप तक पहुंच पाते हैं और उनका जब निराकरण हो जाता है तो कहीं ना कहीं तस्वीरें ये निकल के सामने आती हैं, लोग अपने आप निर्माण करा देते हैं, सनातन धर्म की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोग आपसे जुड़ रहे हैं जी। और आपको हमें खोजने में बहुत समय लग गया और आपने मुझे समय रात को दिया, तकरीबन 1 से 1:30 बज रहा है, उसके लिए हमारी टीम आपको धन्यवाद देती है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये दरबार अभी आपके कहाँ लगने हैं, जनता आपसे कैसे जुड़ पाए? देखिए हम मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को अभी तो इस समय सिर्फ धाम पे दरबार लगा रहे हैं। दीपावली तक हम धाम ही पर उपस्थित हैं, तो यहाँ पर हमारे दिव्य दरबार बराबर लगते रहते हैं। मंगलवार को जो भी जनता आना चाहती है बिल्कुल बेहिचक, डरे हुए, बिना कुछ सुने हुए निःशुल्क दरबार है, आइए आकर के बैठिए और अपना निराकरण करवाइए। बिल्कुल मंगलवार को आप आइए। झांसी से अगर आप आते हैं तो सीधा बंगरा, बंगरा से रानीपुर, रानीपुर से सीधा मेंदवारा, या आप टीकमगढ़ से आते हैं तो सीधा चंदेरा, चंदेरा से सियावनी, सियावनी से यहाँ संकट में चला। और फिर जहाँ कथाएं होती हैं तो वो हमारे चैनल के माध्यम से पहले से अपडेट कर दिया जाता है कि यहाँ पर कथाएं हो रही, तो उस माध्यम से तो फिर दरबार लगते ही रहते हैं। और लोगों की सीधी बात यह है कि आस्था होनी चाहिए। आस्था नहीं होगी तो हम कहीं से जुड़ाव नहीं ले पाएंगे। हमें एक जगह अपने आप को केंद्रित करना। कई लोग होते ना कि इस दरबार में पहुंच गए, उस दरबार में पहुंच गए, यहाँ नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ तो तीसरे में पहुंच गए, चौथे में पहुंच गए, पर यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ से दिल्ली पहुंच गए। तो ये सब थोड़ा सा हमें अपने आप में भटकना थोड़ा सा कम करना चाहिए, और अगर हम भटकना कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पास होंगे। जनता कैसे ये समझ पाए कि कौन सा दरबार ही दिव्य दरबार है? इसके लिए कैसे जनता ये सोच पाए कि हम इस दरबार में हमको जाना चाहिए? क्योंकि भटकाने वाले भी बहुत से संत महात्मा इस वक्त हैं, तो ऐसे में जनता कैसे ये सोच पाए? देखिए हम तो एक बात कहना चाहते हैं, जिसका जहाँ मन मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पर दिव्य दरबार में आ रहे हैं, आप बैठ करके यहाँ पर देख रहे हैं महाराज जी पर्चा बना रहे हैं, आपका मन करता है कि महाराज जी पे कुछ ना कुछ कृपा है। पहली बात तो हम पे कोई कृपा नहीं, हनुमान जी का कुछ ना कुछ यहाँ पर चमत्कार है, हनुमान जी महाराज का, हमारा कोई विशेष चमत्कार नहीं। और उन्हें अपने आप में अगर विश्वास दिख रहा है, देखिए अगर कोई चमत्कार नहीं होता तो यहाँ पर जितना ये भवन निर्माण हुआ, ये सामने देख लीजिए आप, ये भवन निर्माण हुआ ये लोगों ने करवाया,
तो कहीं ना कुछ व्यक्ति का हुआ तब तो करवाया, नहीं तो कल काल में धर्म करवाना किसी की बहुत मुश्किल का काम है। पंडित जी, चूंकि हम एक प्रश्न फिर से आपसे ये पूछते हैं कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका निराकरण हो रहा है, क्या जैसे आपने बताया कि आपके पास एक मरीज आया और एम्स ने मना कर दिया था, तो ये संभव है कि आपकी शक्तियों के द्वारा, आपके आशीर्वाद के द्वारा लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएगी, शुगर ठीक हो जाएगी, बीपी ठीक हो जाएगी? देखिए, हमारी शक्ति, हमारे द्वारा तो कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, और उल्टा और बुखार चढ़ जाएगा। और अगर हनुमान जी के द्वारा कहा जाए तो उसमें लिखा है, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाय। तो हनुमान जी के अगर देखिए, पहला प्रश्न तो आता है विश्वास। हनुमान जी विश्वास के प्रतीक है। हनुमान जी ने विश्वास में 100 योजन के समुद्र को लांघ करके लंका का पता चला लिया था। अब लंका का पता चलने के बाद अगर वो लोग सभी भगवान राम की सेना सोचती कि लंका तक कैसे पहुंचे, ये तो समुद्र का सेतु ही नहीं बन पाएगा, तो उन्हें एक विश्वास था कि हम लंका तक पहुंचेंगे, विजय पाएंगे। तो सीधा प्रश्न यहाँ है कि व्यक्ति को पहले सबसे विश्वास करना चाहिए, वो विश्वास के साथ जुड़ना चाहिए, उसका कल्याण होगा, बिल्कुल 100/100% होगा, इसमें कोई संशय नहीं। हनुमान जी से जुड़े, हनुमान जी की कृपा को पाए, बिल्कुल। आपके दिव्य दरबार में अभी तक कितने लोगों को लाभ मिला होगा जो ऐसे थे जिनको ठीक होना मुश्किल था और आपकी दिव्य शक्ति के द्वारा वो ठीक हो गए? देखिए, हनुमान जी की कृपा से अब इतना तो ज्ञात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि बहुत से लोगों का कल्याण हुआ, जिनकी संतान नहीं उनकी संतानें हुई, जिनको किसी चीज़ से समस्या रही। हमने तो हमेशा ये कहा, आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ भैया, हम कोई चमत्कार ही नहीं, तो उनके कल्याण हुए। और कल्याण हुए तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने धर्म किया, कर्म किया, आस्था से जुड़े, प्रतीकता से जुड़े, वो मंदिर पर आकर के हनुमान जी की कृपा को पाने की पूरा प्रयास और कोशिश की। आपके धाम तक पहुंचने के कोई ऐसा मोबाइल नंबर है जो आप हमारी टीम को बता सके, हमारे दर्शकों को बता सके, जिससे कि वो डायरेक्ट आपकी टीम से मिल सके और आपसे संपर्क कर सके? देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक नंबर है हमारा, तो उस नंबर पे आप लोग जुड़ते रहिए, 86 020 87 529, और एक और नंबर है 62 64 21 32 54। तो इससे आप धाम पे आ सकते हो। कोई आपको अगर असुविधा होती है तो हमारी टीम कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करेगी। महाराज जी, यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आए हैं, ये जानकारी हमको लगी है, क्योंकि हम लगातार पड़ताल कर रहे थे आपके बारे में। तो देश विदेश के लोग जब यहाँ पहुँचे तो उनका कैसा रिस्पॉन्स था? वो क्या समझ रहे थे? ये कोई जादू है, टोटका है, या फिर क्या है, क्या समझ रहे थे? ये क्या है कि विदेश से हमारी बहन जी आई थी लंदन से। कई लोग आते हैं और उनकी आस्था है, उनके कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार का कुछ काम अच्छा हुआ या किसी नातेदार का काम अच्छा हुआ, तो लोगों ने एक दूसरे को बताया, तो वो भी यहाँ पर देखने के लिए आए। उनने यहाँ पर देखा तो बिल्कुल 100% विश्वास में मान करके और गए हैं। क्या लगता है, विदेश के लोग ये आस्था को मानते हैं, ये इस धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं? कितना जागरूक कर पाए आप उनको? नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा। सनातन धर्म तो एक शाखा है, बढ़ रही है, धीरे धीरे फैल रही है। एक पेड़ की जब जड़ फैलती है तो धीरे धीरे पूरी अपना कब्जा करके बैठती है। अब हम लोग जग चुके हैं, हम हिंदुओं को, हिंदू गुरुओं को अपने सनातन को जगाना है, बस हम लोगों का एक कर्तव्य है। जैसे कई लोग अपने मजहब को जगाने की कोशिश करते हैं, मजहब में कहीं कुछ नहीं है। हम अपने हिंदुस्तान को और हिंदू को और अपने सनातनी भाई को जगाना चाहते हैं, और बिल्कुल जगाना चाहिए। हम हिंदुस्तान के, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तान की भूमि से हैं, हम हिंदू हैं। सनातन हमारा धर्म और कर्म दोनों है, और सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है। हमारे देवी देवता आज कृपा कर रहे हैं। आप बताइए, माता रानी का भी नवरात्रि का समय चल रहा है, लगभग आप 1 बजे आए, हम नींबू पानी में व्रत है, और आप देखिए 7 दिन में जो हम लोग बोते हैं वो 9 दिन में इतने आ जाते। क्या संभव है क्या वो खेत में आ जाए? नहीं है ना। हमारे हिंदू धर्म में संभव है ना। अब उसका कोई परीक्षण पूछे तो परीक्षण तो नहीं दे सकते, लेकिन डायरेक्ट उनकी आंखों में ताला जो लगा है उसको खुलवा सकते हैं कि ये सनातन धर्म की प्रकाश में ज्योति है, सनातन धर्म का कर्म है। कोई मजहब वाला बता दे कुछ ऐसा करके? नहीं बता सकता है। हिंदुओं को कई लोगों ने अचंभित किया, विलंबित किया और भटकाने का काम किया। हमारे हिंदू भाइयों को दूसरे धर्म में जा करके पहुंचा दिया, दूसरे धर्मों में जा करके परिवर्तन करवा दिया। ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी विडंबना है। और हम हिंदू गुरुओं ने, चाहे वो हमारे पूज्य बागेश्वर धाम हो, चाहे हम हो या कोई भी हो, कोई भी छोटी सी शाखा हो, हम लोगों ने अपने मन में बस एक निश्चय किया है कि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना, अपने आप को नहीं बढ़ाना। हमें अपने आप को बढ़ाने की हमें लोगों में ये खड़ा नहीं करना कि हम कोई बाबा है,
यहाँ में कोई कमा के खड़ा नहीं करना। आप देख लीजिए, हमने कुछ भी किया होगा तो यहीं पे करवा दिया होगा कि आप धाम पे करिए। हमारा तो बस एक उद्देश्य है कि हिंदुओं तक पहुंच करके, अपने भाइयों तक पहुंच करके उनकी घर वापसी करवाएं, अपने हिंदुओं को अपने पास लेकर के। शास्त्री जी, एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, आप रहने वाले कहाँ के हैं और यहाँ कब से आप यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से हमारा मेहंदवारा गाँव है, और आप कभी जब एक आध बार और दूसरी बार आएंगे तो हम वहाँ पर रहते थे। हमारा कच्चा मकान है, मेहंदवारा हमारी जन्मभूमि है, वहाँ पे हमारा जन्म हुआ और बहुत गरीबी स्थिति परिस्थिति में हुआ। हमारे पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, हमारे दादाजी कर्मकांडी ब्राह्मण थे। हम लोगों ने एक कर्मकांड के द्वारा ही अपना काम किया है और कर्मकांड के द्वारा ही अपना भरण पोषण करते थे। फिर वक्त यहाँ पर लेकर के आ गए तो यहाँ पर अपने रहने लगे। शिक्षा इच्छा सब आपकी यहीं पे? नहीं, शिक्षा हमारी शुरुआत से 6 वर्ष की उम्र में हम वृंदावन पहुँच गए और वृंदावन पहुँच करके फिर लगभग 13 वर्ष की उम्र में यहाँ पर आके बुंदेलखंड में तो दिव्य भागवत कथा करने लगे। सिद्धि को कितना समय हो गया आपको ये सिद्धि प्राप्त हुई? लगभग कम से कम 9 से 10 वर्ष तो होना चाहिए। आपको कैसे एहसास हुआ कि अब मेरे पास सिद्धि आ चुकी है, मैं ये जो बता रहा हूँ ये सही होना शुरू हो गया, ये कैसे पता चला? बस हम तो अपने मन में बस एक निश्चय किए कि हम जो बता रहे हैं वो 100/100 सही है और भगवान को उसको सही करना पड़ा। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर बेटा कुछ गड़बड़ कर दे तो बाप को संभालना पड़ेगा कि नहीं? मान लो कोई लड़का एक्सीडेंट करके चला है तो उसको कौन संभालेगा? बेटा संभालेगा, कोई और संभालेगा? वो बाप संभालेगा, कोई और? पापा ही संभालेगा ना। तो बस हम तो हनुमान जी के ऊपर छोड़ देते हैं कि हम तो लिख रहे हैं, हम आप संभालो, तो संभाल वो लेते हैं। बस इतना सा चक्कर है। अच्छा, आपके दरबार में केवल हिंदू लोग ही आ सकते हैं या फिर सभी धर्म के लोग? सभी धर्म के आइए, हम तो स्वागत कर रहे हैं सभी धर्मों को। अपने आप में अपने हिंदू धर्म को दिखाना चाह रहा हूँ, आते भी हैं। 2-4 तो मुस्लिम वर्ग के लोगों का कल्याण हुआ है यहाँ पे। इनका क्या सोचना है? आप बालक हुए, भूत प्रेत की समस्या थी वो दूर हुई, सबको दूर किए, वो भी मान के गए। भूत प्रेत केवल गांव में ही क्यों लगते हैं, शहरों में क्यों नहीं लगते? ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो चाहे वो गांव हो चाहे सिटी हो, कुछ आसक्तियां, विडंबनाएं, आसक्तियां होती। जैसे कभी अकाल मृत्यु हो गई, कोई अकालता में मर गया, उसका पिंडदान नहीं हुआ अच्छे से, तो वो वही प्रेत में चला जाता। भागवत में लिखा है, धुंधकारी भी प्रेत बना, तो अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी ते नामता सुखी ये ने विदोषण ब्रह्मत्वम ना से तुम्हें। तो धुंधकारी भी प्रेत बना, तो ये प्रेत योनि तो है और हर जगह है। सिटी में भी है, कई जगह आप देख लीजिए, हर जगह। मुस्लिम लोग जब आपके दरबार में आते हैं तो क्या उनको पूजा पाठ के लिए कहा जाता है या फिर आपके ऐसे आशीर्वाद से ही वो ठीक हो जाता है? नहीं, हम तो कहते हैं भैया पूजा पाठ करो, हनुमान जी से जुड़ो, हनुमान चालीसा करो। करते हैं, करना पड़ेगा। आए हो तो घुटने नतमस्तक करो। वो मुस्लिम तो अभी बन गए, पहले तो हिंदू ही थे ना, हिंदुस्तान में हिंदू ही थे ना, तब तो इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया। अब निकल करके भाग गए तो कोई क्या करे। ला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आ जाए। कितने लोग ऐसे मुस्लिम हैं जिनको हिंदू में परिवर्तित कराया अभी तक? बहुत समय, बाबर के समय में तो कई हिंदुओं को उसने कब कितने लोग कराए? अब हमने तो अभी कुछ ज़्यादा लोग नहीं करवाए, 2-4-10 लोगों को वापसी दी। और हम तो चाहेंगे कि हमारा तो जीवन ही समर्पित हो जाए। हमें गर्व है हम हिंदू हैं, बस। हम लोग सीधी बात ये, बटेंगे तो कटेंगे, हमें बटना नहीं है। हमें जातियों में नहीं बटना है कि हम ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय, ये शुद्ध है, नहीं, सिर्फ हिंदू। क्या नाम है हमारा? सनातनी है, बस। एक ही नारा, एक ही काम। हम अपना इंटरव्यू क्लोज कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात रह गई है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, मैंने आपसे नहीं पूछी, तो अभी हम सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने धर्म को मानिए, धर्म से जुड़िए, संकट मोचन धाम पर भी आइए, हमेशा हनुमान जी महाराज के प्रेरणादायक मार्गों पर चलते रहिए और अपने ईश्वर को पूर्ण तरीके से मानिए। तो देखिए, ये ऋषि कृष्ण शास्त्री जी है, इनका साफ तौर पर हम यहाँ पहुँचे और पड़ताल की, तो जो नज़र आया वो वास्तव में चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ आश्रम भी है, यहाँ लोग भी मिलते हैं और महाराज जी ने बहुत व्यस्तम समय में से समय निकाल करके हमारी टीम को दिया, तो इनका हम धन्यवाद भी करते हैं। तो देखते रहिए टाइम समाचार। नमस्कार।